जय हिंद दोस्तों, मैं मंटू कुमार बुद्धा एम कम्पिटिटिव सेंटर में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और आज का लास्ट लेक्चर संध्या 7 बजे का इंग्लिश ग्रामर आपके सामने प्रेजेंट है। और कल मैंने पढ़ा था नाउन। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन एंड द नंबर। और मुझे विश्वास है कि आप लोग को दिए थे सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन, याद कर लिए होंगे। ऐसे ही डेली 10-10 याद करते जाएंगे तो आपका वर्ड पावर मजबूत हो जाएगा। आज भी मैं 10 सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स दूंगा और आज नाउन से ही रिलेटेड पढ़ेंगे, नाउन एंड द नंबर, और इसके बारे में जानेंगे। बेसिक क्लास जब शुरू ले रहे थे उस समय भी नंबर के बारे में बताए थे, तो देखते हैं नाउन एंड द नंबर के बारे में। तो आप लोग पहले से जानते हैं नंबर यानी कि वचन, और वचन इंग्लिश में दो ही होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। नंबर हिंदी इसका वचन होता है। तो डिफिनीशन जानेंगे। इफ अ नाउन टेल्स about one or more than one is called number। जिससे एक या एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताया जाए तो उसे नंबर कहते हैं, वचन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एज अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, अ टेबल। इससे हम एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, यानी कि ओनली वन। नेक्स्ट देखेंगे, इसको नंबर 1 रख लीजिए एग्जाम्पल में, और इसका नंबर 2 ले लीजिए, तो हो जाएगा बॉयज, गर्ल्स, पेन्स, TABL, टेबल्स। इससे मोर देन वन का बोध हो रहा है, यानी एक से अधिक। मोर देन वन। अब जानेंगे काइंड्स ऑफ नंबर। स्क्रीनशॉट ले लें और आगे चलेंगे। काइंड्स ऑफ नंबर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर कॉल्ड फर्स्ट सिंगुलर नंबर, यानी कि एक वचन, एंड सेकेंड प्लूरल नंबर, बहुवचन। तो बारी बारी से उसका डिफिनीशन देखेंगे। आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।
नंबर फर्स्ट, सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, एंड नंबर सेकेंड प्लूरल नंबर, यानी कि वह वचन। तो पहला का डिफिनीशन देखते हैं। नंबर फर्स्ट, सिंगुलर नंबर, इफ a noun tells about only one, it is called singular number. If a noun tells about more than sorry if a noun tells about only one, it is called singular number. एंड नंबर सेकेंड एग्जाम्पल देख लेंगे। एज अ स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ एक छात्र। अ वुमन, इसका मतलब हुआ एक औरत। तो चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा प्लूरल नंबर। If a noun tells about more than one, if a noun tells about more than one, it is called plural number. For example, students, students, इससे एक से अधिक छात्र का बोध हो रहा है। और नंबर सेकेंड वोमेन, ये नंबर फर्स्ट पे रखिए, नंबर सेकेंड ले लीजिए वोमेन, यानी कि एक से अधिक औरत का बोध हो रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर, यानी कि किसी भी एक वचन संज्ञा को
हम बहुवचन संज्ञा में कैसे बदलेंगे, तो जानते हैं इसके बारे में। रूल्स ऑफ चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर। रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर। रूल फर्स्ट देखेंगे। जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस या जनरली किसी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखेंगे एग्जाम्पल में। एस SINGULAR सिंगुलर, और इधर लिखते हैं प्लूरल। देखेंगे फाइन है तो फाइन का हो जाएगा फैंस। उसके बाद देखते हैं फ्लैट, शर्ट, तो फाइन का हो जाएगा फैंस। फ्लैट का हो जाएगा फ्लैट्स, और शर्ट का हो जाएगा शर्ट्स। ETC। अब बढ़ेंगे सेकेंड रूल के तरफ। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस, डबल एस, SH, CH, X और Z हो तो ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो बढ़ेंगे रूल सेकेंड की ओर, और आप लोग देखेंगे कि कैसे इससे प्लूरल बनाया जाता है। तो रूल सेकेंड देखें। यदि किसी
सिंगुलर कॉमन नाउन सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच जिसका उच्चारण च हो, एक्स और जेड हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखेंगे एग्जाम्पल। सिंगुलर प्लूरल लेते हैं। पहला वर्ड बस, किस, बुश, क्लास, बेंच, तो बुश का हो जाएगा ई एस लगा करके बुशेस, किस का हो जाएगा किसेस, अगर एस एच लगा हुआ है तो फिर भी बुश का बुशेज हो जाएगा। क्लास का क्लासेज, बेंच का बेंचीज, इसको बेंचीज पढ़ा जाता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्स और जेड वाला। प्लूरल, टैक्स का ले लेते हैं। टोपाज, बॉक्स, क्यूज,
ये सब का प्लूरल बनाने का नियम देखेंगे तो इस सब में ये ES लगेगा, तो टैक्स का हो जाएगा टैक्सीज। टोपाज का टोपाजेज। बॉक्स का बॉक्सेस। ETC इत्यादि। अब बढ़ते हैं रूल 3 के तरफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप लोग जानते ही होंगे बुद्धा एम कॉम्पिटिटिव के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी चलता है। जो भी विद्यार्थी SSC MTS बैंकिंग का तैयारी करते हैं उनके लिए इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग लगातार बने रहें बुद्धा एम कॉम्पिटिटिव के साथ, निश्चित ही सफलता मिलेगी। और जो भी दोस्त इसका तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं रूल 3 के तरफ और देखते हैं कि अगला नियम क्या है। रूल 3 है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटाकर I में बदल दिया जाता है और उसके बाद ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। हमको पता है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग कॉन्सोनेंट और वोवेल के जानते होंगे। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। A, E, I, O and U are called vowels and remainder letters are called consonant। यानी कि कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में और 5 वोवेल होते हैं। W एंड Y को सेमी वोवेल के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन जब 2 ग्रुप में बांटेंगे वोवेल और कॉन्सोनेंट में तो वोवेल की संख्या 5 ही होगी। तो कॉन्सोनेंट समझ गए। तो तीसरा रूल इससे संबंधित है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को I में बदलकर ES करके प्लूरल बनाया जाता है। तो देखते हैं रूल 3। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इसको उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सिंगुलर
यहाँ पे लिखते हैं प्लूरल। देखेंगे, पहला लेते हैं लेडी, दूसरा लेते हैं बेबी, तीसरा लेते हैं आर्मी, इसका प्लूरल होगा। यहाँ पे देख रहे हैं LADY। रूल कहता है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन है, लेडी कहने से सभी लेडी का बोध होता है, बेबी कहने से सभी प्रकार के बच्चा, आर्मी से सभी प्रकार के सेनाएं का बोध होता है। तो ये कॉमन नाउन के लास्ट लेटर यदि वाई हो तो वाई है, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट, तो डी कॉन्सोनेंट, बी कॉन्सोनेंट, एम कॉन्सोनेंट है, यानी कि AEIO एंड यू को छोड़कर है, तो निश्चित रूप से ये कॉन्सोनेंट है। और इसका बदलने का नियम है कि वाई को हटाकर आई लगाइए और ES जोड़ दीजिए, तो लेडी का हो जाएगा लेडीज, LADIES, लेडीज। बेबी का हो जाएगा बेबीज, BABIES। और आर्मी का हो जाएगा आर्मीज, ARMIES। ETC। तो बढ़ेंगे अगले नियम के तरफ। रूल 4। रूल 4 कहता है, लेकिन यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले वॉवेल हो तो सिर्फ यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन नाउन के पहला लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो IES, लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं होकर वॉवेल आ जाए तो वाई को आई में ना बदल करके केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो इस रूल को ध्यान से देखेंगे और ध्यान में रखेंगे। चलते हैं रूल 4 के तरफ। रूल नंबर 4। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले वोवेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इसको उदाहरण से समझेंगे। एज सिंगुलर
प्लूरल। देखेंगे प्ले, रे, वैली, प्ले माने खेलना, खेल, रे माने किरण, वैली माने घाटी। तो इसका प्लूरल होगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि प्ले लास्ट में, ये कॉमन नाउन के लास्ट में वाई है, लेकिन इसके पहले ए ई, और ए ई आई एंड यू आर कॉल्ड अ वोवेल। ये वोवेल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका बनाने का नियम है कि वाई को नहीं हटाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे और इसका प्लूरल हो जाएगा। तो अब हो जाएगा प्ले का प्लेज, रे का रेज, वैली का वैलीज, ईटीसी। तो रूल 4 हो गया। अब देखेंगे रूल 5। रूल 5 की तरफ बढ़ेंगे। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर CH हो तथा CH का उच्चारण क हो तो सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। और हम लोग देखे थे यहाँ पे रूल नंबर 2 पे, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर CH हो और उसका उच्चारण च की तरह हो तो उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि यदि अंत में CH हो और उसका उच्चारण क हो तो केवल यस लगेगा, और यदि CH का उच्चारण च हो तो ES लगेगा। जैसे बेंच का बेंचीज बनाए थे। लेकिन यदि जैसे मोनार्क यानी कि सम्राट, यहाँ CH का क हो रहा है। जैसे स्टमक, STOMACH, तो CH को यहाँ का बोल रहे हैं, तो सिर्फ S लगाकर प्लूरल हो जाएगा। तो नोट करेंगे रूल नंबर 5। देखेंगे रूल 5 को। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर CH हो तथा CH का उच्चारण क हो तो सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखेंगे एग्जाम्पल। एस मोनार्क, MONARCH, यहाँ च का उच्चारण का की तरह हो रहा है और इसका मतलब होता है सम्राट। तो इसका प्लूरल हो जाएगा मोनार्क, मोनार्च।
मोनार्क्स। उसी तरह से दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, स्टमक। यहाँ CH का उच्चारण क की तरह हो रहा है और स्टमक का मतलब होता है पेट। तो इसका प्लुरल सिर्फ S लगाकर बन जाएगा और हो जाएगा स्टमक्स। तो बढ़ते हैं रूल 6 की ओर, और रूल 6 देखेंगे। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ES जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। रूल 6, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ES जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। देखेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ES जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, पहले लेते हैं सिंगुलर नंबर और उसके बाद इसका प्लुरल बनाते हैं। पहला लेते हैं पोटैटो, POTATO, टोमेटो, TOMATO, बफैलो माने भैंस होता है, मैंगो, हीरो माने नायक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंगुलर कॉमन नाउन है और लास्ट लेटर ओ आ रहा है सभी में, और ओ के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। TTLGR, ये टोटल कॉन्सोनेंट है। तो इसके पहले ES जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है।
रूल को याद रखेंगे, घर पे जाकर 2-3 टाइम इसको देख लेंगे, याद हो जाएगा। यदि आप इंग्लिश का रोज अभ्यास करते हैं, कुछ देर पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से इंग्लिश ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखते हैं, इसका प्लुरल होगा पोटैटो का पोटैटोस। ईएस जोड़कर बना देंगे प्लुरल टमाटोज। वफेलोज, मैंगोज, हीरोज, ईटीसी। और बढ़ते हैं आज के लास्ट नियम के तरफ, और इसके बाद लिखाएंगे 10 इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन के बारे में। 2-3 दिन तक इसको लिखाते रहेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद कर लेंगे। तो बढ़ते हैं रूल नंबर 7 के तरफ। नोट: कैलिको, व्हाइट अनप्रिंटेड क्लॉथ। रूल नंबर 7: कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन सिर्फ एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। तो इस चीज़ को देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा शब्द है जो जिसके सिंगुलर कॉमन नाउन रहते हुए लास्ट में ओ और उसके बगल में कॉन्सोनेंट रहते हुए भी हमें ईएस को लगा करके प्लुरल नहीं बनाना है। तो देखेंगे रूल नंबर 7, नोट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। रूल नंबर 7 पे चलते हैं अब। रूल नंबर 7: कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है। लेकिन सिर्फ एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है।
देखेंगे एग्जाम्पल। और प्लूरल, जैसे फोटो, किलो, सोलो, पियानो, देखेंगे फोटो के लास्ट में ओ है और इसके जस्ट बगल में टी है, यानी कि पहला रूल जो लिखाए थे रूल नंबर 6 उसके अनुसार भी ये नियम फॉलो कर रहा है, लेकिन ये अपवाद है कि ये कॉमन कलेक्टिव नाउन होते हुए भी लास्ट में ओ रहने पर और इसके जस्ट बगल में टी रहते हुए भी ईएस जोड़कर ना यस जोड़कर हम लोग इसका प्लुरल बनाते हैं। तो कुछ उदाहरण और है, मैं उसको भी लिखा दूंगा, पहले इसको लिख लीजिए। तो फोटो का हो जाएगा फोटोज, किलो का किलोज, सोलोज, पियानो, स्क्रीनशॉट ले लें, ऊपर थोड़ा सा मिटा दूंगा और नेक्स्ट जो आने वाला वर्ड है मैं उसको लिखा दूंगा। सिंगुलर, प्लूरल, कैंटो, CANTO, कैंटो का मतलब होता है कांड या सर्ग। रामायण में पढ़ते हैं ना, सुंदरकांड किष्किंधा कांड, वही कैंटो का मतलब कांड या सर्ग। सोलो का मतलब होता था एकल गायन। दूसरा है डायनमो, इम्ब्रियो, कंसर्टो, कमांडो, कॉन्सेर्टो मतलब होता है बंदिश, प्रोविसो,
इसका मतलब होता है प्रतिबंध। मेस्ट्रो, MESTRO, मेस्ट्रो। इसका मतलब होता है उस्ताद। क्वार्टो, QUARTO, क्वार्टो मतलब होता है 8 पृष्ठ या चौपेजी जिसको कहते हैं। पृष्ठ। तो ये सारे का प्लुरल देखेंगे, इसमें सिर्फ एस लगाकर प्लुरल बनेगा, तो कांटो का हो जाएगा कांटोज। डायनमोज, एम्ब्रियोज, कॉन्सर्टोज, कमांडोज, सॉरी ये बंदिश कंसर्टो के जगह कमांडो के पास लिखा गया है। इसका मतलब होता है बंदिश। कंसर्टोज, ठीक। कमांडोज, प्रोविजोस, मेस्ट्रोज, MESTROS, और क्वाटोस, QUARTOS। आप लोग घर पे जाकर के इसका रिवीजन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आगे का रूल जो है नोट में कुछ बचा हुआ है, इसको भी लिख लें। रूल नंबर 7 में नोट करके कुछ बचा हुआ इंपॉर्टेंट तथ्य उसको लिख लें। कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन इसका प्लुरल यस या ईएस जोड़कर बनाया जाता है। यानी कुछ ऐसे अपवाद हैं जो यस और ईएस दोनों जोड़ के लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको भी लिखा देता हूं। नोट, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन हैं
जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन इनका प्लूरल एस या ई एस जोड़कर बनाया जाता है। तो देखेंगे कुछ ही शब्द हैं ऐसे, तो इसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे। देखते हैं। सिंगुलर, प्लूरल। तो ये है कार्गो, इसका मतलब होता है जहाज पर लदा माल। जहाज पर लदा हुआ माल को कार्गो कहते हैं। दूसरा है लासो, LASSO, इसका मतलब होता है फंदा डालकर पकड़ने वाला रस्सा। और लास्ट में है पोर्टिको, मतलब द्वार मंडप, PORTICO। पोर्टिको मतलब होता है द्वार मंडप। तो इसका प्लूरल दोनों रूल से बनता है, यस या ईएस दोनों लगा देंगे तो दोनों सही होगा, गलत नहीं कहा जाएगा। यानी कि आप कार्गो को कार्गोज भी लगाइएगा तो भी चलेगा और ईएस भी लगा दीजिएगा तो भी चलेगा। उसी तरह से लासो में भी लासोज कर दीजिएगा या तो ईएस भी लगा दीजिएगा तो भी ठीक होगा। और वही बात पार्टिको में भी है, पोर्टिको पोर्टिकोज कर दीजिए या पोर्टिकोज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका 3 ही उदाहरण था, स्क्रीनशॉट ले लें। और अब मैं लिखा देता हूं आज का 10 सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। लिखेंगे नंबर फर्स्ट,
QUIVER, a quiver of arrows। इसका मतलब होता है तीरों का समूह। तीरों का समूह। ए पील ऑफ लाफर्स। नंबर दूसरा लिखेंगे अ पील ऑफ लाफर्स। इसका मतलब होता है हंसोड़ों का समूह। नंबर 3 लिखेंगे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। MUSICIANS। इसका मतलब होता है संगीतज्ञों की मंडली। संगीतज्ञों की मंडली। नंबर 4 देखेंगे अ कोर्स ऑफ स्टडी। इसका मतलब होता है अध्ययन का कर्म। नंबर 5 देखेंगे अ वॉली ऑफ शॉट्स। SHOTS। इसका मतलब होता है गोलियों की वर्षा। नेक्स्ट 5 और हैं, उसको भी लिख लें। अ वॉली ऑफ एरोज। नंबर 6 में लिखेंगे अ VOLLEY ऑफ एरोस। ARROWS। इसका मतलब होता है बाणों की वर्षा। बाणों की वर्षा। नंबर 7 लिखेंगे ए वॉली ऑफ स्टोन। इसका मतलब होता है पत्थरों की वर्षा। नंबर 8 देखेंगे ए वॉली ऑफ मिजलीज। वॉली ऑफ
मिजिल्स, MISSILES, मिजिल्स। इसका मतलब होता है शस्त्रों की वर्षा। नंबर 9, ए सेफ ऑफ ग्रेन्स, सिफ ऑफ ग्रेन्स। इसका मतलब होता है अनाज का गट्ठर। और आज का लास्ट कलेक्टिव नाउन लिखेंगे नंबर 10, अ हीप ऑफ सैंड। इसका मतलब होता है बालू का ढेर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनलाइन क्लास में बने रहने के लिए। आशा है कि आप लोग घर पे जाकर इसको याद करेंगे और सारे रूल्स का रिवीजन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।